लेके जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। तो डॉक्टर साहब आप आए, इसके लिए आपका धन्यवाद है। लेकिन आप अपनी मुझे लगता है कि अभी आपके स्वाध्याय में सब आप नहीं बोलेंगे, आप सुनिए बात। आप जब आपका नंबर आया जब कह देना इस बात को, आप तब कहना, आप सुनिए, आप तब कहना इस बात को। आप अपनी शिष्टता रखिए, हम अपनी शिष्टता रख रहे हैं, आपका मान सम्मान बोल रहे हैं कि मैं आप सत्य और सत्य की परिभाषा भी नहीं चलिए आइए, बस आइए, अब शांत रहिए। आगामी हमने जो 2 निर्णायक चुने थे, सम्मान की दृष्टि से हमारा कर्तव्य बनता है। तो मैं अपने आदरणीय हैं बंधु और बहुत ही श्रद्धेय और विद्वान है हमारे श्री आचार्य विद्या प्रसाद मिश्र जी, उनसे निवेदन करूंगा कि वे भी अपनी 2-3 मिनट में अपनी 1 मिनट। राज्य पुरुषों, सम्मानीय अध्यक्ष जी, श्रद्धेय डॉक्टर साहब और मेरे बहुत ही आदरणीय पंडित धनपाल जी, वे 40 साल पुराना दिन याद है। और देश में दंगे क्यों होते हैं, उन 24 आयतों की छटाई मैंने और राजकुमार ने ही करी थी पहली बार दिल्ली में, और मुकदमा चला हाई कोर्ट में, हमारी डिग्री हुई। हमने अपना नाम नहीं दिया था सरकारी अफसर होने की वजह से, तो मजबूरी थी हमारी। तो बाकी सारे मैंने आपको याद दिला दिया, आगे मैं नहीं बताऊंगा। तो जिस डर के कारण नाम नहीं दिया, उसी डर के कारण अभी भी पूरी कहानी बता के आपका समय नहीं नष्ट करूंगा। मुझे 2-2.5 मिनट मिला है तो हो गया। आदरणीय महोदय, आपका विषय चर्चा का था कुरान का अल्लाह क्या वास्तविक है, अच्छा है, और मैं सिंसियरेस्ट अप्रिसिएशन विद सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड सर एक्सेप्ट करता हूँ कि आपने अध्ययन तो किया। आपके आर्टिकल की मैंने 3-4 पंक्तियाँ पढ़ी हैं और मुझे मौका मिला है। मुझे अरबी नहीं आती, आपको भी नहीं आती सर, आप उसके माहिर हैं, तो मैंने उसका अनुवाद जो पढ़ा, आप लोग सीख लीजिए। उसका अनुवाद कोई हिंदू अनुवादक हिंदू ना हो, प्रकाशक कोई हिंदू संस्था ना हो, इसलिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर का हिंदी अनुवाद और वहीं का प्रकाशक, उसे लेकर के जो हमने छटाई करी, तब भी वो बातें पाई हैं सर। मैं उसे उद्धृत कर सकता हूँ, अब वो पुस्तक खूब बिकती है और हमने सिद्ध करने का प्रयास किया। जस्ट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन कि दुनिया में दंगे ना हो अगर ये 24 आए थे बस। अब उसके बाद एक जो शब्द सर आपने कहा ब्रह्म, फिर ब्रह्मा। मैं एक संस्कृत का विद्यार्थी हूँ, मुझे लगता है ब्रह्म और ब्रह्मा, ब्रह्म ने ब्रह्मा को पैदा किया, ये वायु पुराण में हो सकता है, ये कहीं और हो सकता है, लेकिन हमारा धर्म ग्रंथ है वेद। गीता भी हमारा धर्म ग्रंथ नहीं है, रामायण भी हमारा धर्म ग्रंथ नहीं, क्योंकि राम जी के पहले 4 ईश्वर को नहीं मानते थे, रामायण तो नहीं, कृष्ण के पहले गीता नहीं। तो वेद हमारा धर्म ग्रंथ है, और वेद में भी जैसा कि अभी आयोजक महोदय ने बताया, रावण हो गया, महिगर हो गया, उपट हो गया, इनकी व्याख्या को हम लोग स्वीकार नहीं करते क्योंकि वह राष्ट्रनाशक है। उदाहरण के लिए डॉक्टर साहब अश्वमेध यज्ञ, तो उसमें एक समय ऐसा आया, अश्व माने घोड़ा होता है, तो घोड़े को मार करके उसकी आहुति दे दो तो अश्वमेध यज्ञ होगा। पर सत्तर ब्राह्मण का हवाला देकर ईश्वर ने कहा नहीं, अश्व माने राष्ट्र ही होता है, जहाँ राष्ट्र के कल्याण की चर्चा हो, काम हो, वो अश्वमेध यज्ञ है। तो ऐसे ही सवाल का इंटरप्रिटेशन का है, वही इंटरप्रिटेशन उसकी की गई। तो ये आपने तो बहुत परिश्रम करके उसको कोटेशन को निकाल करके आप ले आए, वो सर जरा भी ना आपके भ्रमित होने की बात है, ना आपके भूल होने की बात है, वो उस ट्रांसलेटर की, उस इंटरप्रेटर की भूल है, जहाँ से आपने उसको कॉपी कर रहे हैं बात यह है। तो अच्छा, अल्लाह की मर्जी, प्रभु की कृपा बताइए सर। बड़ी विनम्रता पूर्वक मैं आज साइंस और लॉजिक के ज़माने में और रीजनिंग के ज़माने में, आपने रीजन शब्द का, मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि हर दुनिया का समझदार आदमी स्वीकार करेगा कि परमात्मा जो है वो उसकी कृपा कब होती है, जब हम डिजर्व करते हैं, तो हम कोई उद्यम करते हैं, हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहें और ये चाहें कि प्रभु कृपा करता है, ऐसे नहीं होता। तो परमात्मा न्यायकारी है, यही बात तर्क संगत की है, यही असली भी प्रतीत होती है, सही भी प्रतीत होती है। नहीं तो भला बताओ किसी को राजा बना दे, कोई पैदा हो रहा है, उसके माँ बाप करोड़ों रुपया की मिठाई बांट रहे हैं, वही 500 गज की दूरी पर पैदा हो रहा है, उसके माँ बाप के पास बेचारी उस मेड को पैसा देने के पैसे नहीं,
फ्री बिल बजाने के पैसा नहीं। ये सब क्या है? प्रभु की मर्जी है। फिर तो परमात्मा बड़ी मनमानी करता है, बड़ा पक्षपात करता है, लेकिन वो पक्षपाती नहीं, वो न्यायकारी है एकदम। हम ये नहीं कहते हमारी बात मानो हम, लेकिन कम से कम निष्पक्ष होकर के विचार करो, तो ये हमारा मस्तिष्क इसको स्वीकार करेगा। अल्लाह की मर्जी मन मर्जी से न व्यवस्था चलती, न कंपनी चलती, न दुनिया चलती, न सृष्टि चलती। इसलिए मर्जी तब बनती है अगर मान लें, मर्जी को कृपा भी मान लें जो, और मानते हैं आपने अध्ययन करके जो हमको बताया तो ठीक है, लेकिन वो कृपा भी तो तब होगी जब हम उसके पात्र होंगे। और पात्र, हाँ बिल्कुल ठीक बात है। और जो सर एट सम टाइम पीस इज नॉट गुड, ये आपका सेंटेंस है सर, मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता, बहुत छोटा आदमी हूँ, अल्पज्ञ हूँ, पर एट सम टाइम पीस इज नॉट गुड, दिस सेंटेंस itself is not good. Yet allow me to say this fact. What is real thing is कि पीस तो हमेशा ही गुड है, शांति भी कभी अच्छी नहीं होती। भला बताओ, कोई भी कभी कड़वा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो ये चाहे बाइबल पुराण का हो और चाहे कुरान का हो, अगर कहीं भी ये है तो उसे मानवता मुझे नहीं लगता कि स्वीकार करने में उसको कोई आसानी होगी। ये तो बड़ी सी बात रहती है। रामकृष्ण अवतरित हुए महोदय ने कहा था कि देखो भाई, फूंक मरियम के गर्भ में मार, फूंक मारना अलग है, और किस जगह पर फूंक मारी गई भी विषय विचारणीय है। और वो भी विषय कम अचंभे वाला नहीं है कि कुंवारी के बच्चे पैदा हो। अब तो लोग कह रहे हैं मुझे लोग कश्मीर में रहा है, भगवान जाने, लेकिन रामकृष्ण अवतरित हुए। जी हाँ, हम कहते हैं अपनों की वकालत, अवतरित हुए मान लिया। तो आप डिक्शनरी देखिए, अवतरित माने उतर, हम लोग भी उतर के आए, माध्यम क्या बना? हमारे माता पिता, ठीक है ना। तो राम और कृष्ण के भी माता पिता थे, वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी महापुरुष थे, क्योंकि उन्होंने जो काम किए आम आदमी नहीं कर सकता। तो आदमी दिखाई विद्या परमात्मा ग्रह नहीं थे। हाँ, तो ये रामकृष्ण अवतरित हुए, तो इसका उस बात से कोई लेना देना नहीं। बाकी सात भूमि को सात चक्र, सर सात चक्र आप किसी भी, आप चले जाइए वाशिंगटन, आप चले जाइए जर्मनी, आप बैठ जाइए लंदन में, चक्र पढ़ने वाला, और खास करके तो मिस्र में तो 8 चक्र की ही चर्चा सर्वत्र है। 7 चक्र जो है, ये जो है अष्ट चक्र नव द्वारा, इसको आप न भी स्वीकार कीजिए। मैं कह रहा हूँ आप अरिस्टोटल के देश में जाइए ना, आप यूनान में जाइए, वही लोग 8 चक्र की बात करते हैं, वो सारे फिलॉसफर कहते हैं। तो इसलिए क्योंकि जो भ्रमित होता है सारा यूरोप, तो यूनान की तरफ जाता है, हम लोग वेद की तरफ जाते हैं, क्योंकि वेद हमारा धर्म ग्रंथ है। पर हमारी बात ना भी मानो तो यूनान वाले भी तो 8 चक्र की बात करते हैं। अभी 7 चक्र 7 भूमि, और इसलिए 7 दिन दुनिया बनाई, एक दिन रेस्ट किया, ये तर्क संगत नहीं प्रतीत होती। आगे तो ऐसी ही महिला में आत्मा नहीं, बाइबल की भला बताओ आत्मा ना होती, इतनी बहादुर महिलाएं दुनिया के इतिहास में हुई हैं। तो और कहीं कहीं पर हम तो हिंदी व्याख्या पढ़े, कहीं कहीं पर ये जो कुरान है ये मुझे बाइबल की ही इंटरप्रिटेशन लगता है, कहीं कहीं पर, ठीक है। और एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। कनक माने सोना भी होता है, कनक माने धतूरा भी होता है। भाषण ये है जो मैं दे रहा हूँ, आपकी मात्रा निकाल तो भाषण, कुत्ते का भौंकना। तो ये तो नाइसिटी है लैंग्वेज की, ये तो परिवर्तन होता रहता है। लेकिन मैं जरूर एक हिम्मत करके कहना चाहूँगा कि ये जो वार्तालाप है, इसे मैं बात विवाद नहीं कहूँगा। शास्त्रार्थ बड़ी समृद्ध परंपरा है भारत में। और मैं आपको सच बताऊं, अयोध्या के आसपास शादी ब्याह में माननीय महोदय 3 दिन की जब बारात होती थी और दूसरे दिन शास्त्रार्थ होता था। ज्ञानी ध्यानी पंडित विचारक इकट्ठे होते थे और बड़े कोई विषय लेकर के और गूढ़ चर्चा किया करते थे, और उस समय ब्राह्मण लोग सम्मानित होते थे। जो शास्त्र का अर्थ निकालना ये कोई झगड़ा नहीं है, ये कोई टूटू महीने वाली जगह नहीं है, ये तो शास्त्र का अर्थ निकाल रहे हैं। इसके डॉक्टर साहब हमारे पूज्य हैं, जिन्होंने हमारी निवेदन को स्वीकार किया और ये आकर के अपने चिंतन और मनन को शब्दों में बांध करके हमारे सामने अभिव्यक्त किए। हम आपका आभार मानते हैं। बाकी रही बात सहमति की, असहमति की, सही की, गलत की, उसका निर्णय तो अपना ही निष्पक्ष मस्तिष्क करके अपने ही सामने लाके रखिएगा। इसलिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ आदरणीय पंडित जी का भी और आदरणीय डॉक्टर भरत वाले साहब का भी। तो ये बहुत बड़ी बात है, साक्षात होते रहना चाहिए, बात ठीक है, बात होना चाहिए,
विवाद नहीं होना विवाद होना चाहिए। एक पक्ष कुरान का ले, एक पक्ष वेद का ले, बैठ करके चर्चा करो, ताकि जब कभी विरोधी कहीं आक्रमण करे तो तैयारी रहे हमारी, और हम कहीं भी भारत आर्यव्रत वैदिक धर्मावलंबी कभी तकलीफ न खाएगा, क्योंकि वेद आपके पास है जो दुनिया का सबसे पुराना और सबसे पहला, और उस वही धर्म ग्रंथ कहे जाने का हक निर्विवाद निष्पक्ष रूप से प्राप्त है। बाकी ये 1400 साल पहले और 2023 साल पहले जो पैदा हुई बाद में, भाई मैं आपके यहाँ से मैं फ्रिज खरीदूँ तो हाउ टू यूज, वो मुझे आप 6 महीने बाद दोगे, तो दुकानदार देगा, उसी वक्त ही देगा ना जब मटेरियल खरीद के ला, तभी तो उसने सीखो कैसे यूज करो। जब दुनिया बनती है तभी परमात्मा का ज्ञान भी होता है। और एक बात और बड़ी समझे, देखो वेद शब्द है ना, लिख लकार में बनता ही नहीं ये सब। संस्कृत के लोग मेरी बात समझेंगे, लट लकार में ही बनता है। ये वर्तमान काल का जो तक है तो वेद का तो भूतकाल होता ही नहीं है, सतत प्रत्यक्ष है, सार्वभौमिक सत्य है। वेद शब्द केवल लट लकार में ही बनता है, तो इसका मतलब वेद को बड़ा वर्तमान। धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।